अब एलिप्स में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टैंजेंट टू एलिप्स। अच्छा, जैसा पैराबोला के केस में अपन ने अलग अलग केसेस देखे थे, है ना। अलग अलग सिचुएशंस यदि अपने पास में हो तो हम टैंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना। एग्जैक्टली उसी तरह से एलिप्स में भी, है ना, ये तीन अलग अलग सिचुएशंस अपन देखेंगे। अच्छा, पैराबोला के केस में इन सिचुएशंस में अपन ने क्या किया था, है ना, वो भी मैं लिख दूंगा, आपको कंटेक्स्ट याद आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशंस में एलिप्स के केस में हम टैंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अपन ने, है ना, एलिप्स का एक डायग्राम बना लिया और एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड एलिप्स ही ले रहे हैं अपन, इजिकल टू 1। पहली सिचुएशन क्या हुई कि पॉइंट जो है वो हमको x1 y1 के फॉर्म में एलिप्स के ऊपर दे रखा है, तो इसके ऊपर टैंजेंट जो है वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब पैराबोला के केस में हमने फेस की थी तो हम टैंजेंट कैसे निकालते थे, टैंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते थे कि भाई सपोज ये पैराबोला है और हमको पैराबोला पे पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो अपन ने इक्वेशन कैसे निकाली थी टैंजेंट की, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर इजिकल टू सपोज 4ax है। तो हम जो है वो सब्स्टिट्यूशंस करते थे, है ना। सब्स्टिट्यूशंस क्या करते थे, ये अपन ने जनरल कर्व के रिस्पेक्ट में ये सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस किए थे वहाँ पे, कि जहाँ पे भी कर्व में एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर की जगह x1 रिप्लेस करना है, जहाँ पे भी वाई स्क्वायर हो वहाँ पे हमको क्या रिप्लेस करना है, y1, और 2x की जगह पे x प्लस x1 और 2y की जगह पे y प्लस y1, है ना। ये सब्स्टिट्यूट यदि हम करेंगे तो हमारे पास में सीधा टैंजेंट की इक्वेशन आ जाती है ना। ये अपन वहाँ पे पैराबोला के केस में डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से यदि हमको एलिप्स पे पॉइंट दे रखा है x1 y1 के फॉर्म में, तो इस एलिप्स पे टैंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सीधा ये वाले सब्स्टिट्यूशन अपन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, ये टैंजेंट की इक्वेशन आ गई। कब, जब हमको पॉइंट जो है वो x1 y1 के फॉर्म में दे रखा हो। अच्छा, अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं, पॉइंट ऑन एलिप्स जहाँ पे अपने को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो पैराबोला के केस में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना, इस वाले पैराबोला, ये वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax वाला जो पैराबोला है, तो पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होते थे, ए टी स्क्वायर 2at, है ना। पैरामीटर t के फॉर्म में अपने को दे रखा है। तो उस केस में अपन ने टैंजेंट की इक्वेशन डिराइव की थी, और टैंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी अपने पास में, टी वाई इजिकल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। इसको दोबारा से डिराइव नहीं कर रहे हैं अपन, केवल कंटेक्स्ट के लिए मैंने ये मेंशन किया कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जब अपने को पैराबोला पे दिए होते थे तो वहाँ पे भी हमने टैंजेंट की इक्वेशन निकाली थी, जो इस पैरामीटर के टर्म्स में हमने निकाल ली। अच्छा, और अभी अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि एलिप्स में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से लिखते हैं, है ना। ये x1 y1 इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसी पॉइंट को यदि हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a cos थीटा और b sin थीटा, है ना। a और b तो ये है सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, और थीटा क्या है, एक्सेंट्रिक एंगल, और ये एंगल क्या था, है ना, पिछले वाले वीडियो में अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब यदि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं तो टैंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, है ना, x1 की जगह अपन डाल देंगे a cos थीटा, और नीचे a है ही तो ये क्या रह जाएगा, केवल x cos थीटा अपॉन a प्लस y1 की जगह b sin थीटा प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये इक्वेशन अपने पास में आ गई। अगेन टैंजेंट की इक्वेशन जब हमारे को एलिप्स पे पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा हो। ठीक, अच्छा, तीसरा वाला फॉर्म डिस्कस करते हैं, स्लोप फॉर्म, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म और सबसे कॉमनली यूज फॉर्म जो है वो यही आएगा, तो थोड़ी जगह बनाते हैं। अब स्लोप फॉर्म डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि पैराबोला के केस में अपन ने क्या किया था। पैराबोला के केस में कोई भी लाइन y इजिकल टू जनरल लाइन जहाँ जिसका स्लोप अपने को दे रखा हो m, है ना, स्लोप जो है वो गिवन है, तो लाइन अपन कैसे लिख सकते हैं, y इजिकल टू mx प्लस c। और फिर अपन ने क्या किया था, कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकाली थी, आप रिकॉल करें, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए c की वैल्यू निकाली थी कि c की किस वैल्यू पे इस स्लोप की लाइन जो है वो पैराबोला पे टेंजेंट हो जाएगी। तो पैराबोला जब अपन ने लिया था ये वाला स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या आई थी
c इज इक्वल टू a अपॉन m आया था, है ना। आप रिकॉल करें क्या कंडीशन आई थी, c इज इक्वल टू a अपॉन m। तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो गई थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a अपॉन m पैराबोला के केस में। तो एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज हम अब एलिप्स के केस में भी करेंगे। ये तो मैंने आपको है ना रिकॉल कराने के लिए लिखा था, है ना। अब ये पैराबोला और इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। आप केवल एलिप्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपन। एलिप्स की इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं अपन जगह बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सपोज कोई लाइन हमको दे रखी है जिसका स्लोप हमको मालूम है ना, m गिवन है। तो उस लाइन की जनरल इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अपने को अब क्या निकालना है, हमारा एम क्या है, c की वो वैल्यू जिस पे m स्लोप की लाइन जो है वो इस एलिप्स पे टेंजेंट हो जाएगी। ठीक, मतलब ये लाइन जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब m स्लोप की लाइन तो ढेर सारी हो सकती है ना, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इनमें से कोई एक लाइन जो है वो एलिप्स पे टेंजेंट होगी। और आप देख ही सकते हैं एलिप्स के केस में इसी स्लोप की दो लाइनें टेंजेंट हो जाएंगी, एक यहाँ पे भी टेंजेंट हो जाएगी। तो ये भी हम सोच ही सकते हैं कि हमारे पास में सेम स्लोप के लिए c की दो वैल्यूज आनी चाहिए ताकि ये दोनों लाइन L1 L2 है ना वो कवर हो जाए। ठीक, तो सपोज यदि ये लाइन जो है वो एलिप्स पे टेंजेंट होती है तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, a cos थीटा b sin थीटा, है ना। ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यदि हमारे को गिवन हो पैरामीट्रिक फॉर्म में तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा इस वाली इक्वेशन को है ना थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं अपन, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमको क्या कंडीशन निकालनी है कि ये चूंकि ये दोनों लाइन जो हैं वो टेंजेंट की इक्वेशंस हैं। ठीक, और हमने ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी उसी लाइन के लिए लिया है जिसका स्लोप m है और हम चाहते हैं कि वो टेंजेंट निकल जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस किन कंडीशन में आइडेंटिकल होंगी, है ना, वो निकालना है अपने को। तो कोई भी दो लाइंस जो है आइडेंटिकल कब होती हैं, जब x के कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट और c है ना इनका रेशियो जो है वो सेम हो। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल यदि मैं लूँ, है ना, ऑब्वियस ही हालांकि, है ना, जैसे x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरी वाली लाइन है ना, ये पहले वाली लाइन को इन 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन्स आइडेंटिकल है ना। बेसिकली ये दो को हम कॉमन ले लेंगे तो यही वाली लाइन आ जाएगी ऊपर। और दूसरा तरीका क्या है कहने का कि ये जो दोनों x के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका रेशो, y के कोएफिशिएंट्स इनका रेशो और c है ना इसका रेशो ये सेम होना चाहिए लाइंस को आइडेंटिकल होने के लिए। तो रेशो उसको इक्वेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, cos थीटा अपॉन am, ये x के कोएफिशिएंट्स का रेशो, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन b अपॉन -1, है ना। तो ये माइनस आ जाएगा और इज इक्वल टू -1 अपॉन c। ठीक, तो cos थीटा ये क्या हो गया माइनस ए एम माइनस ए एम बाई सी और साइन थीटा है ना b अपॉन सी। ठीक, तो दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके यदि हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो गया सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर। तो सी की क्या वैल्यू आ गई, है ना, आप रीअरेंज कर लें इसको, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो सी की दो वैल्यूज आ गई, है ना। और ये क्या हो गई, बेसिकली ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी है। जैसे पैराबोला के केस में कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या आई थी, सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम आई थी, है ना। तो सिंपल सी कंडीशन थी। एलिप्स के केस में है ना थोड़ी सी ज़्यादा टर्म्स आते हैं इसमें, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन किसी एलिप्स पे, जिसकी इक्वेशन हमको इस तरह से दे रखी है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स
और सी है ना, सी की क्या वैल्यूज आ गई अपने पास में, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है अपने पास, ठीक। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन तो आ गई अपने पास में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने को और क्या निकालना है कि उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस वाले पॉइंट को और इस वाली लाइन को मैं अभी मिटा देता हूँ, क्योंकि अलग अलग टेंजेंट्स बनाएंगे अब। तो किसी भी एलिप्स पे कोई पॉइंट, जनरल पॉइंट पी के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अपन ने क्या देखे थे, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो अपने पास में है ना, टेंजेंट की दो इक्वेशन आ गई, सी की दो वैल्यूज़ के लिए टेंजेंट की दो इक्वेशन आ गई, है ना, जैसा एक्सपेक्टेड था। अच्छा, तो अब अपने को क्या निकालना है कि ये टेंजेंट जो है वो एलिप्स पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। तो अपने पास में सी की दो वैल्यूज़ हैं और स्लोप की भी दो तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके बेसिस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो किस तरह से वेरी करता है ना, उसको एक एक करके देखते हैं। तो सी की वैल्यू अपन ऐसे लिख देते हैं, है ना, प्लस अंडर रूट के, ये पूरा एक्सप्रेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अच्छा, स्लोप जो है सपोज नेगेटिव स्लोप है, ठीक। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, वो क्या था, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, है ना, अभी इसी वीडियो में अपन ने देखा, माइनस ए एम बाई सी। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट के, है ना, ये हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, बी अपॉन सी। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस कॉम्बिनेशन के लिए, है ना, सी जहां अपन पॉजिटिव ले रहे हैं और स्लोप नेगेटिव ले रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ रहा है, ये और ये आ रहा है। अच्छा, इसका साइन अपन देख ही सकते हैं कि यदि स्लोप नेगेटिव है, एम नेगेटिव है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है और अंडर रूट वाली टर्म ये तो पॉजिटिव ही है। और वाई कोऑर्डिनेट में तो ऊपर जो है वो स्क्वायर है पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो सी पॉजिटिव होने पे और स्लोप नेगेटिव होने पे ये वाला टेंजेंट जो है वो एलिप्स को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। आप देख रहे हैं इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। अब सी की यदि हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, है ना, जहाँ पे ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट के हो जाएगा। स्लोप यदि इसको नेगेटिव ही रखते हैं, तो अब यहाँ जहाँ पे भी अपन ने अंडर रूट के लिखा था, है ना, माइनस अंडर रूट के लिख रहे हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट के, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के, ठीक। अच्छा, अब स्लोप यदि नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट, है ना, ये तो नेगेटिव है ही, है ना, अंडर रूट के इटसेल्फ जो है ये पॉजिटिव है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस वाले केस में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो नेगेटिव है। तो स्लोप यदि नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, इसी तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं जब स्लोप जो है पॉजिटिव, है ना, अगेन यही दो केसेस लेंगे अपन, है ना, प्लस अंडर रूट के और माइनस अंडर रूट के, है ना, सी की दो वैल्यूज, एम पॉजिटिव, स्लोप यदि अपन पॉजिटिव ले लेते हैं तो अंडर रूट के, तो ये क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट के, और ये तो बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के, ये तो है ही। तो एम यदि पॉजिटिव है तो ये वाली एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो इस वाले केस में टेंजेंट जो है वो किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का टेंजेंट हो जाएगा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, है ना, स्लोप पॉजिटिव है, दिख ही रहा है। और इसी तरह से, है ना, सी की वैल्यू यदि अपन नेगेटिव ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम बाय अंडर रूट के, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के, है ना, यहाँ पे सी की वैल्यू माइनस अंडर रूट के ले रहे हैं अपन। तो इस वाले केस में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, है ना, जैसा एक्सपेक्टेड भी था, इस तरह से देख रहे हैं। तो ये स्लोप और सी के साइन के साथ में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किस तरह से चेंज करता है ना, ऑब्वियसली इसमें हर एक केस को याद करने की जरूरत नहीं, आपको, है ना, एक तो ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए, और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो किस तरह से आता है ना, वो आप याद रखें। फिर उसके बाद तो इसका
कोई भी वेरिएशन आप निकाल ही सकते हैं। ठीक।